दोस्तों, इंसान शुरू से ही जिज्ञासु रहा है। इसे हर उस सवाल का जवाब चाहिए होता है जो इसके लिए एक रहस्य के जैसा हो। लोगों के जिज्ञासु मन का ही ये परिणाम है कि आज हमें ये पता है कि इंसान धरती पर कैसे आए, पृथ्वी कैसे बनी, ब्रह्मांड की शुरुआत कब हुई, पृथ्वी पर जीव कैसे उत्पन्न हुए तथा और भी बहुत से रहस्यों से पर्दा उठा। हालांकि अभी इंसानों के पास और भी ऐसे ढेरों सवाल हैं जिनका जवाब उनके पास नहीं है, और इसीलिए इंसान निरंतर उन सवालों के जवाब को जानने की कोशिशों में जुटा रहता है। दोस्तों, बहुत से लोग जहां किसी चीज की शुरुआत के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं, वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये जानना चाहते हैं कि किसी चीज का अंत कैसे होना है। और आज की वीडियो कुछ इस तरह की ही है, यानी कि बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि पृथ्वी का अंत कैसे होगा। दोस्तों, जिस चीज की शुरुआत हुई है उसका अंत होना भी निश्चित है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन अगर बात रही पृथ्वी के अंत की, तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी थ्योरीज पृथ्वी के नष्ट होने की हैं वो तो बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पृथ्वी के अंत के बारे में हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जानेंगे। जी हाँ, हम ये जानेंगे कि हम जिस युग में जी रहे हैं, जिसे कलयुग कहते हैं, उसका अंत कैसे होगा। क्या लिखा है वेदों पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत के बारे में, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिनमें से 3 युग बीत चुके हैं। और वेदों पुराणों के अनुसार सभी युगों की शुरुआत और अंत का वर्णन भी मिलता है। दोस्तों, कैसे होगा कलयुग का अंत, आइए बिना देर किए हुए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही रोचक वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। दोस्तों, अगर आपको सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है कि कलयुग से पहले के युगों में लोग किस स्वभाव के थे, उनका खान पान, रहन सहन कैसा था, उनकी आयु कितनी थी या और भी कुछ, तो निस्संदेह आपको इसका अंदाजा हो गया होगा कि कलयुग में सबसे ज्यादा पाप है। कलयुग के लोग बेहद ही स्वार्थी, लालची व बुरे कर्मों में लिप्त रहने वाले लोग हैं। हालांकि कलयुग में अभी भी अच्छे लोगों की संख्या काफी है जो धर्म आदि का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी पिछले तीनों युगों की तुलना में कलयुग में सबसे ज्यादा पाप हैं। और इसीलिए जिन लोगों को हिंदू धर्म के वेदों पुराणों पर विश्वास है, वेदों पुराणों के प्रति श्रद्धा है, वो ये भी जानते हैं कि कलयुग का अंत भी तय है। लेकिन कैसे, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और इसीलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कलयुग के अंत के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले पिछले 3 युगों की तुलना में कलयुग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कैसा है कलयुग? कलयुग कैसा है या होगा, इसका जवाब भागवत में सुखदेव जी ने बड़े ही विस्तार से दिया है। उनके अनुसार कलयुग पिछले 3 युगों की तुलना में ज्यादा कष्टदायी होगा। उन्होंने कलयुग को कलह कलेश का युग कहा है। इस युग में विश्व में उन्होंने यही कहा है कि यहाँ लोगों के मन में सदैव असंतोष की स्थिति बनी रहेगी। चाहे वो धन धान्य से कितना भी निपुण क्यों ना हो, लोग मानसिक रूप से दुखी होंगे। कलयुग में धर्म का केवल 1/4 अंश ही शेष रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में भी कलयुग के विश्व में काफी कुछ लिखा है। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार, जो कलयुग के सभी पाप और पापियों को नष्ट करके पुनः सत्युग की स्थापना करेंगे। कलयुग की आयु वेद पुराण के अनुसार 4,32,000 वर्ष बताई गई है। और फिलहाल कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, यानी कि कलयुग का अंत होने में अभी काफी लंबा समय है। दोस्तों, भागवत के अलावा महर्षि व्यास जी ने भी कलयुग के विश्व में काफी कुछ लिखा है। आइए वो भी जानते हैं। दोस्तों, व्यास जी ने कलयुग के विश्व में काफी कुछ लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि कलयुग में लोग वेदों का पालन नहीं करेंगे, विवाह को धर्म नहीं मानेंगे, पुत्र अपने माता पिता का कहना नहीं मानेगा, लोगों को अपने धन धान्य का घमंड होगा, स्त्रियां अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी, धनवान पुरुष स्त्रियों का स्वामी होगा, लोग गलत तरीकों से धन अर्जन करेंगे। यहाँ मनुष्य की बुद्धि बुरे कर्मों के कारण नष्ट होती चली जाएगी। दोस्तों, मनुष्य के स्वभाव और आचरण के अलावा व्यास जी ने कलयुग में होने वाले प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भी लिखा है। उनके अनुसार कलयुग में भारी वर्षा, बदन जला देने वाली प्रचंड गर्मी, प्रचंड आंधी सहित बड़े भयानक भूकंप व सुनामी आएंगे। उन्होंने ये भी लिखा है कि कलयुग में बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। चोरी, लूटपाट व हत्या जैसे अपराध धीरे धीरे अपने चरम स्तर पर पहुंच जाएंगे। लोग दुर्लभ, क्रोधी, लोभी
तथा शोकग्रस्त होंगे। महर्षि व्यास जी की लिखी गई तमाम बातें कहीं ना कहीं सही होती सिद्ध हो रही हैं। कलयुग के प्रथम चरण में ही लोग बहुत ज्यादा पापी हैं। लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। ज्यादातर लोग बड़ी ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों का मन असंतोष से भरा हुआ है। हालांकि अभी भी बहुत से लोग संतोषी हैं और धर्म का पालन करते हुए सुखपूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं। तो चलिए, सुखदेव जी व महर्षि वेद व्यास जी के अनुसार कलयुग के बारे में जानने के बाद अब हम ये जानते हैं कि कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग के अंत में लोग कैसे होंगे। दोस्तों, कलयुग के अंत के विषय में श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में लिखा हुआ है कि जैसे जैसे कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे लोगों में धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति की कमी होती चली जाएगी और इसके विपरीत लोगों में पाप, लोभ, क्रोध, वासना, असत्य जैसे अवगुणों की वृद्धि होती चली जाएगी। दोस्तों, मनुष्य की आयु कलयुग के अंत के समय 20 वर्ष की ही रह जाएगी, यानी कि मनुष्य अपना जीवन 20 वर्षों में ही जी लेंगे। स्त्रियां 5 वर्ष की उम्र में ही गर्भवती हो जाया करेंगी। 16 वर्ष तक आते आते लोग बूढ़े हो जाएंगे। उम्र के साथ साथ इंसान के शरीर की लंबाई भी कम होती जाएगी। लोगों के शरीर छोटे छोटे और रोगग्रस्त होंगे। इसी तरह धरती के सभी प्राणियों में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। गायें, बकरियां तो कलयुग के अंत में दूध भी ना के बराबर देंगी। श्रीमद् भागवत के अनुसार इंसान कलयुग के अंत में इतना पापी हो जाएगा कि वह जानवरों के मांस के साथ साथ दूसरे मनुष्य को भी मारकर भी खाने लगेगा। सभी लोग कठोर स्वभाव के हो जाएंगे। लोग कलयुग के अंत में धर्म का त्याग कर देंगे। कलयुग के अंत में बहुत ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलेंगी। उस वक्त प्रलय नहीं बल्कि महाप्रलय होंगे। बहुत लंबे समय तक पृथ्वी पर सूखा रहेगा और फिर बहुत लंबे समय तक मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी। दोस्तों, इसी दौरान कलयुग के अंत के समय में भगवान कल्कि अवतरित होंगे, जो फिर से धर्म की स्थापना के लिए, युग परिवर्तन के लिए पाप में लिप्त इंसानों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। वेदों पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में कली नामक राक्षस का वध विष्णु के अवतार कल्कि द्वारा ही होना है। भगवान कल्कि ही कलयुग का अंत करेंगे, कलयुग का उद्धार करेंगे और फिर से सत्युग की शुरुआत होगी, फिर से धर्म की स्थापना होगी। तो दोस्तों, ऐसा होगा कलयुग का अंत। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई आज इंसान इसी तरह लोभी, क्रोधी व छल कपटी होता जा रहा है जैसे कि वेदों पुराणों में लिखा हुआ है? क्या वाकई कलयुग के अंत के निकट में आते आते लोग इतने ज्यादा पापी हो जाएंगे? और क्या सच में भगवान विष्णु अवतार लेकर कल्कि के रूप में आकर कलयुग से पाप का नाश करेंगे? अपने जवाब हमें कमेंट में अवश्य दें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को एक लाइक तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।